मॉर्निंग फ्रेंड्स, राकेश स्टैटिक जीके में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं जैन धर्म के बारे में। तो आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अति महत्वपूर्ण और वीवाही क्वेश्चन है, तो इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए 1 नंबर में, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं, जो कि ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। चलिए जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं, जो ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह बेल है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बेल है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थकर, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ काशीराज अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ जो थे, किसका पुत्र थे? काशीराज अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को तपस्या के 4वें दिन संवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ को तपस्या के 4वें दिन संवेद पर्वत पर, कौन सा पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ? संवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ये अति महत्वपूर्ण वीवाही है, हमेशा इसको याद रखिएगा, एग्जाम में छूटे ना ऐसे क्वेश्चन। इनका प्रतीक चिन्ह सांप थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप है। 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन कहलाए? 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन कहलाए? महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन कहलाए? महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह शेर है, लायन। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर, लायन। अब देखिए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? इसका बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। पिता, महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। और महावीर की माता का नाम क्या था? तीसरा, लिच्छवी वंश का था। और महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और महावीर की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। और महावीर के दामाद का नाम क्या था? जमाली। महावीर के दामाद का नाम क्या था? जमाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में घर का त्याग किया। महावीर ने किससे आज्ञा लेकर के और कब अपना घर को त्याग कर दिया? तो महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में घर का त्याग किया। क्वेश्चन में पूछेगा
कि महावीर ने किससे आज्ञा लेकर और किस वर्ष में वह घर को त्याग किया। तो याद रखिएगा, उसने बड़े भाई जिसका नाम नंदीवर्धन था उससे आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में घर को त्याग किया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वर्धमान को यंग महाजन पद में रिजु पालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कब उसे ज्ञान प्राप्त हुआ? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वर्धमान को यंग महाजन पद में रिजु पालिका नदी के तट पर, एग्जाम में पूछ देता है कि महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा, रिजु पालिका नदी, क्या नाम है? रिजु पालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल का अर्थ सर्वोच्च ज्ञान होता है। केवल का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान होता है। जैसे यहाँ केवल लिखा हुआ है, केवल, तो केवल का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। केवल प्राप्त होने के कारण वर्धमान केवल्य कहलाए। क्या कहलाए? केवल्य कहलाए। केवल्य प्राप्त होने के कारण वर्धमान केवल्य कहलाए। असीमित पराक्रम दिखाने के कारण महावीर कहलाए। यह सीमित पराक्रम दिखाने के कारण महावीर कहलाए। अपनी समस्त इंद्रियों को जीतने के कारण, जीन तथा बंधन रहित होने के कारण निर्ग्रंथ कहलाए। अपनी असीमित निर्ग्रंथ किस लिए कहलाए वो? तो अपनी समस्त इंद्रियों को जीतने के कारण, जीन तथा बंधन रहित होने के कारण निर्ग्रंथ कहलाए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से बार रिपीट करा देंगे और सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। पूछ देगा कभी एग्जाम में कि महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो हमेशा याद रखिएगा कहाँ दिया था? राजगृह में। महावीर का पहला शिष्य जमाली था और प्रथम शिष्य चंदना। महावीर का पहला शिष्य कौन था? जमाली, तथा प्रथम शिष्य चंदना था। महावीर ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए महावीर ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए गण समूह बनाए थे। कौन समूह बनाए थे? गण समूह, याद रखिएगा। महावीर ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए गण समूह बनाए थे। तो आपको सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। याद नहीं हुआ होगा तो एक बार और रिपीट करा देते हैं। शुरू से अंत तक आपको सारा क्वेश्चन याद है, हो जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसे कॉपी में नोट करके रिवीजन करते जाइएगा। इससे एक भी बाहर एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। अति महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए फिर से एक बार रिपीट करा देते हैं। तो देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म में के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं? 24 तीर्थकर हैं। ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे। ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है।
इनका प्रतीक चिन्ह बेल है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बेल है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के? पार्श्वनाथ थे, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ काशीराज अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ किसका पुत्र थे? काशीराज अश्वसेन के पुत्र थे। पूछिएगा कि पार्श्वनाथ जो है किसका पुत्र थे? तो काशीराज अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को तपस्या के 4वें दिन संवेद पर्वत पर, कौन सा पर्वत पर पूछेगा? तो संवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ को तपस्या के 4वें दिन संवेद पर्वत, कौन सा पर्वत? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कोई जगह कौन से पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था पार्श्वनाथ को? तो संवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। इनका प्रतीक चिन्ह जो है, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है इसका सांप है, स्नेक। 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन कहलाए? महावीर स्वामी। 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन कहलाए? महावीर स्वामी कहलाए, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह शेर है, लायन। इनका प्रतीक चिन्ह जो है शेर, लायन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, याद रखिएगा। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। माता तिरसला लिच्छवी वंश का था। इनका पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, और इनका दामाद का नाम जमाली। बड़े भाई महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में घर त्याग किया। महावीर स्वामी ने बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, उससे आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में घर का त्याग किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वर्धमान को अंग महाजन पद में ऋजुपलिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान होता है। तो केवल का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान होता है, याद रखिएगा। केवल प्राप्त होने के कारण वर्धमान केवलीय कहलाए। केवल प्राप्त होने के कारण वर्धमान क्या कहलाए? केवलीय कहलाए। यस्मित पराक्रम दिखाने के कारण महावीर कहलाए। यस्मित पराक्रम दिखाने के कारण महावीर कहलाए। क्या कहलाए? अस्मित पराक्रम दिखाने के कारण महावीर कहलाए। अपनी समस्त इंद्रियों को जीतने के कारण, जीन तथा बंधन रहित होने के कारण निर्ग्रंथ कहलाए। महावीर जो है अपनी समस्त इंद्रियों को जीतने के कारण, जीन तथा बंधन रहित होने के कारण निर्ग्रंथ कहलाए। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में दिया। महावीर का पहला शिष्य जमाली तथा प्रथम शिष्य चंदना थी। महावीर का पहला शिष्य कौन था? जमाली तथा प्रथम शिष्य चंदना थी। महावीर ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए गण समूह बनाए थे। कौन समूह बनाए थे? गण समूह बनाए थे। तो आप लोगों को शुरू से अंत तक सारा क्वेश्चन रिपीट करा दिए हैं। सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। जितना रिपीट करा दिए हैं सारा क्वेश्चन एक से अंत तक जरूर देख लीजिएगा और 1 से 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और वही क्वेश्चन बताते हैं जो कि हमेशा एग्जाम पूछा जाता है। ये अति महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे भूलिएगा नहीं, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और मेरे पास जो है एसएससी जीडी और बिहार पुलिस का भी सेट उपलब्ध है।
अगर आप लोग सेट लगाना चाहते हैं आने वाले बिहार पुलिस के लिए और SSC GD के लिए, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो हम आपको सेट भी लगवाएंगे फुल टेस्ट। तो बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।